Hello बच्चों, let's see this question. This question say, read the following statements and select the incorrect one. So दिए गए statement में से incorrect statement आपको ढूंढ के निकालनी है. A. Little decomposers occurs during the formation of primary sludge. B. Formation of primary sludge require ample aeration. C. Activate sludge possess flocks of decomposers microbes. D. Formation of activated sludge requires aeration. So the key concept for this question is primary sludge and activated sludge. प्राइमरी स्लज ये पहला मिलता है जो प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट से मिलता है. इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं होता, तो स्पेसिफिकली सारे सॉलिड पार्टिकल होते हैं. ऑल सॉलिड सेटल डाउन ड्यूरिंग प्राइमरी स्लज. प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट, जब प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं तब ये सारा सॉलिड जो नीचे आ जाता है सेटल डाउन, पेबल स्टोन्स, ये सब प्राइमरी स्लज में होता है. और दूसरा आता है एक्टिवेटेड स्लज. एक्टिवेटेड स्लज में होता है बैक्टीरियाज या फिर माइक्रोब्स जो डिकम्पोजर्स होते हैं. सो स्लज्ड फ्लोक्स ऑफ बैक्टीरिया obtain after treatment. So obtain after treatment, after secondary treatment. So इसके अंदर बैक्टीरिया या फिर कोई माइक्रोब्स मिलते हैं, और यहाँ पर फर्स्ट वाले में प्राइमरी स्लज में क्या होता है, सारा सॉलिड मिलता है, सेटल डाउन होता है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है कि लिटिल डिकम्पोजिशन occurs during formation of primary sludge. तो प्राइमरी स्लज के टाइम पे सिर्फ प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है कि पानी को और सॉलिड को अलग किया जाता है. सो प्राइमरी ट्रीटमेंट में ज्यादा कुछ नहीं होता, तो इसके अंदर बहुत कम कंपोजिशन होता है. ये बात तो सही है. फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्लज रिक्वायर एम्पल एरिएशन. नहीं है जरूरत. प्राइमरी स्लज बनने के लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, और प्राइमरी ट्रीटमेंट में सिर्फ पानी को और सॉलिड्स को अलग किया जाता है. प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, वाटर को अलग किया जाता है सॉलिड से. पार्ट अलग किया जाता है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं होता है इसके अंदर. सो इसके अंदर एम्पल एरेशन की, एरेशन मतलब कि एयर को लिक्विड फॉर्म में यूज करना. सो ये एक्टिवेट स्लज के लिए यूज होता है जिसके अंदर बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स होते हैं. इसके लिए इसकी जरूरत नहीं होती, तो ये इनकरेक्ट है. एक्टिवेट स्लज possess flock of decomposers microbes. हाँ, decomposers microbes होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बैक्टीरिया है, decomposers होते हैं उसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, तो ये बात भी सही है. फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड स्लज रिक्वायर्ड एरेशन. इसके अंदर एरेशन की जरूरत होती है क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरियल डिकम्पोजर्स माइक्रोब्स होते हैं. सो यहाँ इनकरेक्ट पूछा गया, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो बी वाली है. सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी. फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्लज रिक्वायर्ड एम्पल एरेशन. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.